हाय एवरीवन, मैं नूम मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से एसएससी वाला पे और इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं 2023 के इम्पोर्टेंट सम्मेलन यानी कि समिट्स कहाँ कहाँ पर हुए हैं और उनका जो अगला संस्करण है वो कहाँ पर होना आपका तय है। तो बच्चा ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे, क्योंकि इस बार जो समिट्स हुए हैं वो बहुत सारे समिट्स इंडिया ने होस्ट किए हैं और बहुत ज़्यादा इंडिया न्यूज़ में रहा है। तो आपको ये पूरा का पूरा छोटी सी क्लास है देखनी है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले द ग्रैंड इवेंट यानी कि G20 की बच्चा। तो अगर हम G20 की बात करें तो G20 का ये 18वां सम्मेलन था, ठीक है, 18वां सम्मेलन था। इसको नई दिल्ली ने होस्ट किया है, यानी कि आप कहेंगे बच्चा इसको भारत ने होस्ट किया है। 9 से 10 सितंबर में ही हुआ था, भारत मंडपम में ये हुआ है, भारत मंडपम में ये हुआ है जो कि प्रगति मैदान में है। और G20 की थीम आप सबको पता है वसुदेव कुटुंबकम। इस पर मैं आपका अलग से 10 मिनट शो ला चुकी हूं, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर भारत हो जाएगा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है, ब्रिक्स समिट आपका कहाँ हुआ है, तो ब्रिक्स समिट आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है, उसके जोहान्सबर्ग शहर में हुआ है। और यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा किसने भाग नहीं लिया है, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसमें 6 नए देश ऐड किए गए हैं इस बार, ये चीज ध्यान रखेंगे। यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। इथोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। आगे देखते हैं अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है बच्चा, अमेजन सहयोग संधि ACTO इसको बोला जाता है, इसका 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये ब्राजील के अंदर आपका हुआ है, ब्राजील, जहां पर इसका बच्चा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। आगे लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला है, उन्होंने 9वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन का उद्घाटन आपका कहां पर किया है, तो ये उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में किया है बच्चा। उदयपुर जिसको झीलों का शहर भी बोला जाता है ना, झीलों का शहर भी इसको हमारे भारत में बोला जाता है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन आपका कहां पर हुआ था, जिसमें बच्चा भारत को भी आपका एज ए गेस्ट आपका बुलाया गया था। तो G7 शिखर सम्मेलन जो है वो इस बार जो है जापान में हुआ था, जहां पर रशिया पर है ना, रशिया पर ऑयल कैप लगाया गया था। रशिया पर ऑयल कैप जो है वो लगा दी गई थी, इसकी $60 से ऊपर अगर किसी को बेचा तो बैन हो जाओगे, है ना एक तरह से। भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है बच्चा, बहुत सिंपल है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कॉफी का कहां पर होता है मैम, कर्नाटका में होता है, और कर्नाटका का आपका बेंगलुरु शहर, यहां पर इसका आयोजन हुआ है पहली बार। अगर विश्व की बात करें तो बच्चा कॉफी के लिए कौन फेमस है, आपका ब्राजील फेमस है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन आपका कहां पर हुआ था, तो ये आपका कहां पर हुआ था बच्चा, सऊदी अरेबिया के जिद्दाह शहर में ये आपका आयोजन हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। आगे है नाटो शिखर सम्मेलन 2023, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, देख लेना आपका। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका बच्चा पूरी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। अब 4 अप्रैल को ही इसके देखे इसके 30 मेंबर थे, है ना, इसके 30 मेंबर थे बच्चा। 31वां मेंबर इसका फिनलैंड बना है, 30वां आपका मैसेडोना था, आपका इसका फिनलैंड बना है, ठीक है। 31वां मेंबर फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड स्वीडन ने आपकी, जैसे यूक्रेन ने चाहता था ना कि नाटो में शामिल हो जाए, रशिया ने हमला बोल दिया, फिनलैंड और स्वीडन भी चाहते, तो बच्चा फिनलैंड तो बन गया, अगला नंबर आपका स्वीडन का होगा, है ना। ये आपका कहां पर हुआ है 2023 का, तो ये विलिनस है जो कि कैपिटल है आपकी लिथुएनिया की। लिथुएनिया, लातविया, ठीक है, एस्तोनिया, ये आपके क्या है, बाल्टिक देश कहलाते हैं, इनमें से लिथुएनिया में हुआ है। नाटो 4 अप्रैल 1949 और हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है। आगे चलते हैं, शंघाई सहयोग यानी कि SCO शिखर सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये वर्चुअल होता बच्चा, भारत ने एक तरह से कई कूटनीति खेली थी इसमें। ये जो वर्चुअल आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी ये आपकी भारत ने होस्ट करी थी, तो यहाँ पर भारत सही जवाब हो जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग में, कई बार ऑप्शन में ना वो शंघाई भी दे देते हैं और हमको लगता है कि शंघाई इसके नाम में आ रहा है तो शंघाई होगा, नहीं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है और इसकी स्थापना बच्चा 2001 में करी गई थी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा, तो 2024 की जो क्वाड की मेजबानी आई है बच्चा, क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA और जापान शामिल है, वो भारत के पास आई है। 2023 का जो मई में हुआ है वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन वो आपका फिर जापान के हिरोशिमा में होस्ट किया गया है, तो यहाँ पर जापान आपका 2023 यानी कि इस साल के लिए सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका अपने वित्तीय संकट के कारण यहाँ पर नहीं आ पाया था, जो उसका लोन वाला प्रोसेस बच्चा चल रहा था, तो ये चीज आपका ध्यान रखना है, 2024 का भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं।
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, ठीक है, इस जिसको कोप भी बोला जाता है ना, इसको रियो सम्मेलन, रियो समिट से भी जाना जाता है बच्चा, 1992 में पहला, है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि आपका कोप 28 कहां पर है, कहां पर होगा बच्चा, यूएई के अंदर होगा। कोप 27 की बात करें तो आपका मिस्र में है, 26 की बात करें तो ग्लासगो में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे ही रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन जो है वो आपका कहां किया जाएगा, तो बच्चा अपना भारत जो है इसको होस्ट करेगा। 2023 में संयुक्त राष्ट्र परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में की जा रही है, तो ये बच्चा ब्रिटेन की अध्यक्षता में की जा रही है, यानी कि यूके आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार इटली के रोम से बाहर, है ना, पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक बच्चा, ठीक है, आपका जो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है 2023 का, क्योंकि आप सबको पता है विश्व खाद्य परिषद, है ना, विश्व खाद्य परिषद WFO भी इसको बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका, इटली की राजधानी रोम के अंदर है मैम, हमको ये पता है। तो इस बार इटली से बाहर ये हो रहा है और ये अपने भारत में हो रहा है। अगला सवाल, 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, आपको पता है ना, हमारे G20 में बच्चा 8 सितंबर से वो शुरू होना था, नॉर्थ को उसकी मेन बैठकें दी थी, और उससे पहले ही जस्ट जो भारत है वो आसियान समिट होस्ट करके आया था। तो 2023 के दवाओं पर जो आसियान देशों के सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी की थी भारत ने। आसियान जो सम्मेलन हुआ है बच्चा आपका वो कहां पर हुआ है, वो इंडोनेशिया में हुआ है, आगे उसके बारे में बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो आपका कहां पर आयोजित किया गया है, काशी में किया गया है, यानी कि अपने भारत में। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक आपकी कहां पर आयोजित हुई थी, तो बच्चा ये नई दिल्ली में हुई थी, और इसमें आपका दो बातें बहुत निकल कर बाहर आई थी कि इसमें जो 28% जीएसटी है वो ऑनलाइन गेमिंग पे लगेगी। उसके बाद जो बहुत बड़े आपके बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने इस पे कुछ प्रतिक्रिया भी दी थी, है ना। आगे 19वीं बिम्स्टेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक है वो आपकी कहां पर आयोजित की गई थी, तो बच्चा ध्यान रखना ये आपकी बैंकॉक, राजधानी किसकी है आपकी मैम, थाईलैंड की है। बिम्स्टेक फाउंड कब हुआ था, 6 जून 1997 में हुआ था, ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में आपका इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक के अंदर बच्चा 7 देश है जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और आपका श्रीलंका आता है, ये चीज ध्यान रखना। 42वें एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कहां पर हुआ है, तो आपका इंडोनेशिया जकार्ता। इसको फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967 में, आप ये देख लेंगे। साउथ ईस्ट की म्यांमार से शुरू होती है बच्चा, ये आपकी कंट्रीज है, लगभग 10 कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 10, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका 1967 में ये फाउंड होता है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका जकार्ता में है। भारत इस बार इसमें शामिल हुआ था। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की, लेकिन भारत एशियान का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है, तो ये भारत, नई दिल्ली ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसेना डायलॉग बहुत न्यूज में रहेगा और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। रायसेना जो डायलॉग है वो नई दिल्ली में आपका आयोजन उसका हुआ था, है ना। गेस्ट जो है इसमें इटली की पीएम, ठीक है, इटली की पीएम बहुत ज्यादा न्यूज में है G20 के बाद, है ना। इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी जो थी वो चीफ गेस्ट थी। 26 जनवरी पर कौन थे चीफ गेस्ट, मिस्र के आपके प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। WEF यानी कि बच्चा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का समिट आपका दाओस, ठीक है, स्विट्जरलैंड में होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो बच्चा यूएई करने वाला है। WTO जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है, WHO का भी जनेवा में है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 1995 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मिलेट्स बच्चा मतलब मोटा अनाज श्री अन्न के नाम से बच्चा सम्मेलन जो है 2023 का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में आपका, ठीक है। मोटे अनाज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे थे और इसी दिन को हम उनके सम्मान में सेलिब्रेट करते हैं और ये हुआ है इंदौर में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसमें चीफ गेस्ट जो रहे हैं वो किस देश के आपके लीडर थे, आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का जो है 2023 का आयोजन जो है कहां से किया था, कहां से संबोधित किया था और 2025 तक कहा था कि हम बच्चा भारत को टीबी मुक्त बनाकर रहेंगे, तो ये वाराणसी से कहा था। वर्ल्ड टीबी डे हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी यस वी कैन एंड टीबी। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो, ठीक है, एरो इंडिया का शुभारंभ आपका कहां से किया था, तो बच्चा बंगलुरु से किया था। I2U2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, I2 2 I
और 2 यू। I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन आपका कहां पर हुआ है? ये आबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है। I2U2 का जो फुल फॉर्म है बच्चा वो है आपका इंडिया इजराइल I2, ठीक है। U2 UAE एंड आपका USA। अगला है 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आपका कहां पर होगा? ये जिद्दा सऊदी अरेबिया में बच्चा, जिसमें आपका पहली बार, ठीक है, हुआ है, जिसमें पहली बार 12 वर्षों के बाद आपका किसको ऐड किया गया है? सीरिया को ऐड किया गया है। आगे है विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा थी और क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी किस देश ने की है? ये फिजी ने की है बच्चा, ओशिनिया के अंदर ये एक द्वीपीय देश है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, व्हाट इज वेयर इज द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्थ, तो बच्चा न्यूयॉर्क में हुआ है, जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर भी बोला जाता है, अमेरिका के अंदर स्थित है, हडसन नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रख लेना। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। रिवर सिटीज अलायंस यानी कि धारा, ठीक है, धारा बच्चा आपका इसकी वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई? तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ है 2023 में। तीसरा विश्व हिंदू, ध्यान रखना, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन आपका कहां पर आयोजित? अच्छा, आपके लिए एक सवाल है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था? ठीक है, और ये है आपका विश्व हिंदू सम्मेलन, तो बच्चा ये इस बार बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक में, और पहला कहां पर हुआ था? दिल्ली। दूसरा हुआ था आपका अमेरिका, ध्यान रखेंगे। आपका यहां पर है 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की जनरल असेंबली की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बच्चा वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जहां पर ओपेक का आपका हेडक्वार्टर है। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरपोल का वो आपका लियोन फ्रांस के अंदर है। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका आज का मेरा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा बच्चा, इसका जवाब आप जरूर देना, ठीक है। इसका जवाब इसलिए मैंने नहीं यहाँ पर लिखा है, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जवाब जरूर देना। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जिसका हेडक्वार्टर आपका अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन आपका कहां पर आयोजन हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन बच्चा हिल अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? आपका हिल अमेरिका में ये आपका आयोजन होगा। तो ये थे आपके कुछ 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके अब तक के शिखर सम्मेलन। उम्मीद है कि आपको ये क्लास छोटी सी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसको प्यार जरूर देना बच्चा। मेरी क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है, ठीक है, शाम को 6 बजे डेली मेरी क्लास होती है SSC वाला पे, वो भी आप देखिए, क्योंकि टॉपिक वाइज वहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चा, एंड दिल से धन्यवाद आप सभी का इस 10 मिनट शो को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। टेक केयर और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।